हमें ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा साहब ने, समा के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बकौल आपके और सुनने में भी आ रहा है कि मोहसिन नकवी साहब पहुंच चुके हैं ढाका में और वहां पर जाकर वो शायद खिलाड़ियों को मोटिवेट करने जा रहे हैं और इसके बाद शायद हम अपना आखिरी मैच जीत जाएंगे। क्या अपडेट है इस हवाले से? देखिए, आज सुबह जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी जो है वो ढाका एयरपोर्ट पहुंचे थे और ढाका एयरपोर्ट पर सदर बीसीसीआई सदर जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उन्होंने उनका इस्तकबाल किया था। और उसके बाद अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसमें ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन से मुलाकात भी हुई है और मुलाकात में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर बातचीत भी की गई है। और पाकिस्तान टीम जो है आपको पता है कि 2-0 से सीरीज हार चुकी है, तीसरा मैच जो है होना बाकी है। इस हवाले से आज रात एशाइये का भी एहतमाम किया गया। कादिर कता कलामी की माजरत, क्या पाकिस्तान में मुलाकात नहीं होती इनकी? बांग्लादेश जाकर बीच सीरीज के अंदर मोहसिन नकवी साहब को क्या जरूरत पड़ी कि वो माइक हैसन से मिले जब वो एसीसी की मीटिंग के लिए गए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट टास्क राइट नाउ। 2 मैचेस हम हार चुके हैं, सीरीज हम हार चुके हैं बांग्लादेश से, अब वो माइक हैसन पे किस किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं? देखिए, बात नहीं है। चेयरमैन जिस होटल में गए हैं वहां पर माइक हैसन के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद कल जो है वो इजलास होगा। आज से तमाम जो एसीसी के मेंबरान हैं उन्होंने उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ आज जो शाम को इशाइये का इख्तिताम किया गया उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदान भी शामिल होंगे, ओहदेदारान भी शामिल होंगे। और इस हवाले से ये गैर रस्मी गुफ्तगू थी और गैर रस्मी मुलाकात थी माइक हैसन से। और उनसे बातचीत में उन्होंने परफॉर्मेंस के हवाले से भी बातचीत की। आज शाम पाकिस्तान स्क्वाड से भी मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान टीम से भी मुलाकात में जो है वो तमाम तरह चीजें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है कादिर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब, बेग साहब आपसे पूछना चाहूंगी, मोहसिन नकवी साहब का वहां जाना, खिलाड़ियों से मिलने, पाकिस्तान की इस वक्त ये हालत होना, ये सब चीजें एक दूसरे से ताना बाना मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि जहां पर जरूरत होती है वहां पर मोहसिन नकवी साहब होते नहीं है। अब जहां पर हमें जरूरत नहीं है, जहां पर रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं, वहां पर जाकर खिलाड़ियों को मिलकर क्या उनकी हौसला अफजाई करने के लिए गए? नीरब और सवेरा मैं काफी देर से पैट्स किए पवेलियन में अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और मैं आप सबकी गुफ्तगू सुन रहा था। अब आपकी सेंचुरी मारने का वक्त आ गया इकबाल साहब। नहीं, वो क्या बताना क्या चाह रहे हैं कि भाई वो मुलाकात करेंगे, इशाइया टीम के एजाज में हारने की खुशी में इशाइया दिया जाएगा। क्या करना क्या चाह रहे हैं? ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि जब भी होता, आयरलैंड भी चेयरमैन साहब पहुंच गए थे, आपको याद होगा, और जब वो पहुंचे तो हम एक T20 हार गए थे। तो आखिर चेयरमैन साहब यहाँ मुलाकात क्यों नहीं कर लेते? जब वो एसीसी की मीटिंग में गए तो माइक हैसन को वो क्या टिप देंगे? क्या माजी में चेयरमैन साहब कोच रह चुके हैं जो माइक हैसन को बताएंगे कि ये करो या वो करो? 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे वो आया है, मुझे तो नहीं लगता वो 2 साल पूरे करेगा। उससे पहले या तो भगा दिया जाएगा या भाग जाएगा। और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात है, एसीसी की मीटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा इमरान ने कि चेयरमैन साहब पहुंच गए, अमीनुल इस्लाम ने उनका इस्तकबाल किया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने। भाई ये तो हर जगह होता है। असल मसला सवेरा ये है कि भारत ने अपना ग्रुप तगड़ा कर लिया है, क्योंकि भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ओमान एक पेज पर है। और जो एसोसिएट ममालिक है उनमें सऊदी अरब हुआ, भूटान हुआ, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के एसोसिएट ममालिक है वो भी उनके साथ है। और अगर ये कोरम पूरा नहीं हुआ तो फिर ये जो एसीसी का इजलास है ये मुलतवी हो सकता है। और अगर इजलास मुलतवी होता है तो उस सूरत में एशिया कप के मुस्तकबिल पर खदशात के बादल जो है और मजीद गहरे हो जाएंगे। तो इनसे इस पर हमें बात करनी चाहिए कि बजाय इसके कि हम पाकिस्तानी टीम से मिलेंगे, कौन सा वर्ल्ड कप जीत लिया, कौन सा कारनामा टीम ने सर अंजाम दे दिया, माइक हैसन ने कौन सा तीर मार लिया, कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन से 5 मैचेस की सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। जी जी, वो मीरा बोली, मुझे लगता है कि मतलब वो शाह से ज्यादा शाह कुछ कनेक्टिविटी में इशू हो रहा है। अजहर साहब, जो जिस तरह ये बात हो रही है, इम्पोर्टेंट टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, और ऑब्वियसली यस वो माइक हैसन से अब मुझे कादिर की बात सुन के ये समझ आ रही है कि शायद जैसे एक होटल में होते हैं, ब्रेकफास्ट में मिल लेते हैं, उसको हमने हाईलाइट करके खबर जरूर बना दिया है कि मिल लिया माइक हैसन से, मिल लिया माइक हैसन। मगर एक इम्पॉर्टेंट टाइम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बिकॉज एक तरफ जहां एशिया कप हमें इन डाउट दिख रहा है, मुश्किलात में दिख रहा है, वहां अगर इन बोर्ड्स को ऑफर की जाए जी आपके साथ हम ट्राई नेशन खेल लेते हैं, बहुत जिटरी नहीं हो जाएगा? जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ताल्लुक है सवेरा, मुझे कि इन सारी चीज़ों को ना अगर हम
एक साइड पर रख दें और पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को अगर हम बिल्कुल निगेट कर दें और उसके बारे में डिस्कस ना करें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अभी जो हाल ही में जो सीरीज जारी है और हम 2-0 से डाउन है, हम इसके बारे में तो हम बहुत कम बात कर रहे हैं। हम तो वो बातें कर रहे हैं जिसका हमें कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, जैसा कि हाफिज साहब ने और मिर्जा इकबाल बेग साहब ने ये बताया कि वहाँ पर क्या इश्यूज जो हैं वो आपके मनाजिर में आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, मगर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अगर इंडिया अपना ब्लॉक बना लेता है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हमें अपनी अगर क्रिकेट पर सवेरा अगर नहीं तवज्जो देनी तो ये पाकिस्तान जो है ना, दे कुड गो इनटू दी डिवीजन 2 और डिवीजन 3, आई डोंट नो कि कहां पर जाए। हमारा मकसद जो है ना, वो पॉलिटिक्स जो है ना, वो इंटरनेशनल उसको अपनी जगह रखें। वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन विनिंग द मैचेस, प्लेइंग गुड क्रिकेट। अगर हम ये नहीं करते तो ये तमाम चीजें जो है ना, ये हमें फायर बैक करेंगी, हमें हर्ट करेंगी और हम बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो बैकफायर कर सकते हैं हाफिज, एक स्ट्रॉन्ग बैकफायर आ सकता है। बिकॉज अगर मतलब मैं ये सोचूं कि पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है तो हम कहाँ हैं? हम कोई भी कुछ भी नहीं है, परफॉर्मेंस एक साइड पे है। आईसीसी लेवल पे जहां आपने कहा कि मीटिंग्स हो रही हैं बट वो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 टियर डिसाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जो है वो चैंपियंस लीग डिसाइड हो रही है, पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं है। क्या हम फोर्स ही नहीं कर रहे कि हम खुद ही खुला मैदान दे रहे हैं कि आओ और हमें साइड पे हटाओ? और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी सवेरा जी कि हमारे पास और है क्या क्रिकेट के अलावा, और कौन सा खेल हमारे पास रह गया? एक ही खेल है जिसका हम लोग कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे इसके लिए भी। देखिए बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि बैकफायर होता है या क्या होता है, धचका लगता है, साख मजरू होती है, किसको फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तान की हॉकी टीम के कप्तान और खिलाड़ी यहाँ पे पीट गए हैं कि हमारे पैसे नहीं मिल रहे। क्या हुकूमत सोई पड़ी है? और ये पाकिस्तान गुज़िश्ता 8-7-8 बरसों से 5-6 बरसों से बिलखुसूस क्रिकेट में जो पाकिस्तान का हाल हो गया है, आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को देख लें, डोमेस्टिक क्रिकेट को देख लें, आपका जो सबसे कमाऊ मंसूबा है पाकिस्तान सुपर लीग, जो आपने बदतरीन हाल उसका कर दिया हुआ है, जैसे अभी बेग साहब भी जिक्र कर रहे थे, उसको देख लें। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा कारकर्दगी को देख लें। इससे ज़्यादा क्या बैकफायर होगा? आखिरी मिनट रह गया, बेग साहब ने हमें ज्वाइन इन कर लिया वापस। इकबाल साहब, पाकिस्तान सुपर लीग मेरा ख्याल से इसको सबसे पहले तो सिलेक्शन लेवल से हटा देना चाहिए कि सिलेक्शन पीएसएल की बेसिस पे खुदारा ना करे। बिल्कुल आपने सही कहा सवेरा। जो लड़का एक रमीज राजा साहब ने पाकिस्तान जूनियर लीग शुरू करा दी थी, वो लड़के कहाँ गए? इतने पैसे उस पर खर्च हुए। और पाकिस्तान सुपर लीग में भी यही होता है कि जो लड़का जो है अगर कुछ अच्छा परफॉर्म करता है एकदम से वो पाकिस्तानी टीम में आ जाता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है। तवील अरसे तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब तक लॉन्गर वर्जन नहीं खेलेंगे ये लपाड़े मारेंगे, और वही लपाड़े मार रहे हैं। आपने देख लिया बांग्लादेश में क्या हाल हुआ है, कितनी बदनामी हो रही है। इससे क्रिकेट बेहतर होने के बजाय बिल्कुल यही लपाड़े मारना चलते रहेंगे, जिस तरह आपने एक स्लैंग लैंग्वेज में यूज किया कि हाँ जी यही स्लॉगिंग चलती रहेगी। मगर आई होप कि ये स्लॉगिंग जो है वो खत्म हो और कुछ सेंसिबल क्रिकेट खेली जाए। इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। खत्म हो गया है। सवेरा पाशा को और मीर ज़ीशान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।